गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से रोहिला कंसेप्ट में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी एक्सरसाइज 1.2 में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या उसमें थ्योरम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो थ्योरम है एक्सरसाइज 1.2 में वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिएगा, इससे पहले हम 2 लेक्चर और कर चुके हैं जिसमें 1.1 का इंट्रोडक्शन और 1.1 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीटली सोल्व करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, तो आप उन लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद इसको अटेंड कीजिएगा। देखिएगा, इसमें थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? इसका मतलब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या? इफ ऑर्डर इज यूनिक। इफ ऑर्डर इज यूनिक। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है? कंपोजिट नंबर को देखेंगे और कंपोजिट नंबर क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर इसका ऑर्डर क्या है? यूनिक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, समझाएंगे अभी। उससे पहले देखिएगा, हम पढ़ेंगे पहले क्या? कंपोजिट नंबर। तो पहले आप कंपोजिट नंबर देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं। तो लिखिएगा कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, a number which is greater than 1, a number which is greater than 1, which is greater than 1 and not a prime number, and not a prime number, that is known as composite number. That is known as composite number. कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर जो 1 से ज्यादा हो और प्राइम ना हो, उस नंबर को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर है बात? इसकी एक और डेफिनेशन आती है क्या? अ नंबर विच इज ग्रेटर देन, a number which is greater than 1 and which have only 2 factor, and which have only 2 factor। यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से ज्यादा हो और जिसके केवल क्या हो? 2 फैक्टर हो। जिसके केवल क्या हो? 2 फैक्टर हो, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसा नंबर जो 1 से ज्यादा हो और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अब आप बोलोगे विच हैव ओनली नहीं आएगा, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर नहीं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उन नंबर को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। अब ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गया आपको। अब ऊपर वाली डेफिनेशन में कंफ्यूजन क्या है? वो ये है कि आपने बोला
कि ऐसे नंबर जो 1 से ज़्यादा हो और क्या ना हो, प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, उन नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। आप बोलोगे भाई प्राइम नंबर किन को बोलते हैं, तो प्राइम नंबर भी देखो किन को बोलेंगे, तो लिखेगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या लिखेंगे, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, अ नंबर विच इज greater than 1, a number which is greater than 1 and which have only two factor, and which have only two factor, यानी ऐसे नंबर जो 1 से ज़्यादा हो और जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 से ज़्यादा हो और जिसके 2 फैक्टर हो, तो उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जिसके यानी 2 फैक्टर में कौन कौन से, या तो उसका 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, यानी ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, कंपोजिट नंबर क्या होंगे भाई, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियर है बात, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, कि फैक्टराइजेशन क्या है। देखिएगा फैक्टराइजेशन को, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट आता आपके सामने फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्या है भाई, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ आपके सामने 54, ठीक है, इसके आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 2 7 जा, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। जब आप 54 के फैक्टर करोगे तो क्या आ गया, 2 × 3 × 3 × 3, यही आएगा। क्लियर है बात, यानी अ नंबर या फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, यानी किन्हीं नंबर्स का जो प्रोडक्ट या जो उसके जो फैक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, वो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, ये फैक्टर है ना इसके, इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, फैक्टराइजेशन, इसी को क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं। क्लियर है बात, क्योंकि उससे हमको वही नंबर मिल गया, और उसके जो फैक्टर आ रहे हैं, अगर उन फैक्टर में भी क्या हो, वो सारे के सारे फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो, अगर वो सारे के सारे क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, तो उस फैक्टराइजेशन को क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी 54 की जो फैक्टराइजेशन थी वो क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ गई भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। क्लियर है बात, यानी सिंपल फैक्टराइजेशन तो क्या भाई, कोई नंबर लिखा हो उसके आपने फैक्टर किए, वो तो क्या होगी, फैक्टराइजेशन होगी, कुछ ना कुछ फैक्टर आएंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो फैक्टर क्या होगा, फैक्टराइजेशन है। और वो जो फैक्टर आए हैं, अगर उन फैक्टर्स में जो नंबर है वो सारे के सारे अगर प्राइम नंबर है, तो उस फैक्टराइजेशन को क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था मैंने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, ये मैंने कंपोजिट क्यों लिखवाया था, अब आपको क्लियर होगा। और उसके बाद मैंने लिखवाया था प्राइम फैक्टराइजेशन इफ ऑर्डर इज यूनिक, इफ ऑर्डर इज यूनिक। ये इसलिए लिखवाया था कि कोई कंपोजिट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और उसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी उसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे ना, वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। और जैसे आप मान लो क्लास में कितने भी बच्चे बैठे हो, ठीक है,
मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, कोई कंपोजिट नंबर दे दिया, बोला अब इसको फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, आपने कर दिया। अगर हम योर ऑर्डर पे ध्यान ना दे तो सभी का आंसर क्या आएगा, यूनिक आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर उस ऑर्डर को भी क्या कर दे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, इफ द ऑर्डर इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा, सभी का जो आंसर है वो यूनिक आएगा, सेम आएगा। क्लियर है बात? यानी किसी भी कंपोजिट नंबर का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो सभी का जो आंसर है वो सेम आएगा। बस डिफरेंस क्या आ सकता है, अभी जैसे मैंने आपको पीछे 54 का करवाया, एक बच्चे तो ने निकाल दिया ये 2 इंटू 20, ये 27, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। मान लो किसी और बच्चे को मैंने दिया 54 का ही, उसने पहले 3 से कर दिया, 3 18 जा, 3 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये कर दिया। अब एक बच्चे ने तो क्या निकाला भाई, 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक ने क्या निकाल दिया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे निकाल दिया। ठीक है, आंसर तो दोनों का सेम है, लेकिन क्या है, ऑर्डर अलग है। तो इसलिए क्या बोला अभी, अगर उनका ऑर्डर भी अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर बात? अगर उस ऑर्डर को भी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया जाए तो सभी का आंसर क्या आएगा, यूनिक आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर बात? इसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 5, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपको बोल रहा है कि कोई नंबर है 4 की पावर n, और n क्या दे दिया यहां पे, n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है भाई, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही होते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसकी पावर निकालूं तो देखो 4 की पावर 1 क्या आएगा, 4 आएगा, फिर n इक्वल टू 1, या लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, क्या आ गया 4 की पावर 1 4, पुट n इक्वल टू 2, 4 की पावर 2 क्या आ गया 16, पुट n इक्वल टू 3, 4 क्यूब क्या आ गया 64, पुट n इक्वल टू 4, 4 की पावर 4 क्या आ जाएगा भाई 256, ये आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एंड डिजिट है 4646, इस तरीके से रिपीटिशन आ रहा है, लेकिन जीरो तो आ ही नहीं रहा, वो जीरो के लिए बोल रहा है। तो जीरो के लिए मैं बताऊं आपको कि अगर आपको लास्ट में डिजिट जीरो चाहिए विद एंड डिजिट जीरो चाहिए, तो वी नीड अ पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5, यानी हमको 2 क्रॉस 5 का एक पेयर चाहिएगा, जिससे क्या होगा, जीरो आएगी, अदरवाइज जीरो नहीं आएगी। आप कोई भी नंबर उठा लो जिसके लास्ट में जीरो, जैसे मान लो मैं 20 को ही उठाया, तो 20 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आ गया 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। देखो इसमें भी एक पेयर क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 5 का आ रहा है। क्लियर है बात? 2 की क्वांटिटी कितनी भी हो, जितने पेयर होंगे, जितने 2 क्रॉस 5 के पेयर होंगे, उतनी ही एंड डिजिट में जीरो होंगी, अदरवाइज डिजिट में जीरो नहीं आएगी। क्लियर है बात? जैसे अगर आपको विद एंड डिजिट जीरो, यानी अगर 1 0 चाहिए, एंड डिजिट में 1 0 चाहिए, तो वी नीड अ 1 पेयर, वी नीड अ 1 पेयर ऑफ 2 × 5, इसका एक पेयर चाहिएगा भाई। क्लियर है बात? अगर
if we need 2 n digit is 0, तो क्या होगा भाई, we need two pair of 2 क्रॉस 5, यानी 2 क्रॉस 5 के 2 पेयर की जरूरत होगी। अगर मान लो लास्ट के 3 डिजिट में 3 जीरो चाहिए तो कितने पेयर की जरूरत होगी, 3 पेयर की जरूरत होगी। क्लियर है बात। अब लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि 4 की पावर n दे रखा है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। आप 4 की चाहे कितनी भी पावर कर दो, जब उसके फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या आएगा, क्या एक भी उसके अंदर 5 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे कि इन द केस ऑफ 4 की पावर n we do not have any pair of 2 cross 5, that's why we cannot make n digit 0, यानी इसमें एक भी पेयर जो है 2 क्रॉस 5 का पेयर नहीं है, इस वजह से हम इसके अंदर एक भी 0 नहीं बना सकते। क्लियर है बात। अब ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। मान लो इसी में अगर अलग क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, एक क्वेश्चन और आपको दे दिया, मान लो उसमें दे दिया आपको 8 की पावर n और बोला भी n डिजिट में 0 बताओ, तो इसमें भी क्या करोगे, देखो 8 के फैक्टर आप जब करोगे तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 की पावर n, यही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर n, यानी 2 की पावर 3n, वही आ गया ना। क्या इसमें भी 5 है, नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, यही होगा कि इसमें एक ही जो पेयर जो है वो 2 क्रॉस 5 का नहीं है, इसलिए क्या है, डेट्स वाई हम इसको n डिजिट क्या है 0 नहीं आ सकती। क्लियर है बात। अगर मान लो सपोज करो आपको ये दे दिया जाए 6 की पावर n में बताओ, तो क्या करोगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 क्रॉस 3, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या यहाँ से 5 आएगा, नहीं आएगा। 2 की क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, अगर 5 नहीं है तो 0 नहीं बन सकती। क्लियर है बात। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि इसमें एक भी पेयर जो है वो 2 क्रॉस 5 का नहीं है, इस वजह से क्या होगा, इसमें 0 नहीं आ सकती। क्लियर है बात। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यह क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी 6 और 20 का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखा किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप 6 और 20 का क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करेंगे 6 का 2 3 जा 3 1 जा, यही आएगा। इसके बाद करेंगे 20 का, क्या आएगा, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, यही आएगा। ठीक है। तो 6 के फैक्टर क्या आ गए, 2 क्रॉस 3, और 20 के क्या आ गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, यही आएंगे। अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि यार दोनों में हो और दोनों में नहीं है, अगर एक में भी है तो उसको भी लेना है। देखो ये तो एक पेयर तो है इसमें, तो एक 2 तो यहां से ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है ना, अगर एक में भी है फिर भी लेंगे, तो क्या आएगा, फिर से 2 आ गया। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है,
लेकिन लेंगे क्या बोला है, लिस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, तो 3 यहाँ से भी लेंगे। इसके बाद 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या लेंगे, 5 को भी ले लेंगे। तो क्या गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, यानी एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की क्या भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा उसके कॉमन फैक्टर हो भाई, ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर। अब ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या होंगे भाई, एक यही है बस, कॉमन दोनों में कॉमन फैक्टर तो ये है ना 2, तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। यानी जो ये थे आपके 6 और 20 था, उसमें एलसीएम क्या आया, 60 आया, और एचसीएफ क्या आया, 2 आया। क्लियर है बात। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता भी, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स या 2 नंबर्स, फॉर एनी 2 नंबर्स, लेट्स से ए एंड बी, सपोज करो ए और बी 2 नंबर दे रखे अभी, तो रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड नंबर्स ए एंड बी, यानी रिलेशन किसके बीच में देख रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ और जो नंबर है ए एंड बी, उनमें रिलेशन देख रहे हैं। तो रिलेशन क्या होगा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होगा एलसीएम ऑफ बोथ 2 नंबर्स इनटू में एचसीएफ ऑफ बोथ 2 नंबर्स। ये आपका फॉर्मूला यहां से निकल के आया, यहां से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बात। अब इस फॉर्मूले को मैं वैलिड करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन पे। 6 और 20 तो नंबर दे रखे थे, जैसे ए और बी की वैल्यू दे रखी थी आपको, तो 6 इंटू 20। क्लियर बात। एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, एलसीएम क्या आया अभी, 60 आ गया, मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी क्या आया था, 2 आया था, तो 6 इंटू 20 कितना आएगा, 120, और 60 इंटू 2 क्या आएगा, 120। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बात। तो कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, तो उस कंडीशन पे ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड होगा, 3 के लिए वैलिड नहीं होगा। 3 के लिए वैलिड क्या बता रहा हूं भाई, एक बार इसको भी नोट कीजिएगा कि ऐसा मत करना आप कि आपको मान लो कोई 3 नंबर दे रखे, आप ऐसे लगा दो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इंटू में एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, ये जो है ये गलत हो जाएगा भी। ठीक है, ये आपको नहीं लगाना। क्लियर है बात। ये जो आपको बताया है ये केवल 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, आपको दोबारा से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी 96 एंड 404 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किससे निकालेंगे, जो आपको तो अभी जो मेथड बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ 2 नंबर इनटू में एचसीएफ ऑफ बोथ 2 नंबर। क्लियर है बात। तो पहले तो एचसीएफ निकालेंगे उन 2 नंबर्स का। तो देखिएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले फैक्टराइजेशन कीजिएगा 96 का, क्या आ गया 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2 3 जा 3,
वन जा, यानी 96 का क्या आ गया भाई, 2⁵ इंटू में 3, यही आएगा। नेक्स्ट हम बात करें 404 की, तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 202, 101, और जो 101 है ये एक प्राइम नंबर है तो ये अपने आप पे जाएगा, किसी और पे नहीं जाएगा, तो 101 क्या आ गया नीचे ये 1। तो 404 के फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2⁵ इंटू में 101। क्लियर है बात। अब HCF क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या है यहाँ 2⁵2 है, यहाँ 2⁵5 है, तो कॉमन क्या आएगा 2⁵2 आएगा, तो 2⁵2 तो ये आ गया। अब 101 इसमें एक ही में है तो नहीं लेंगे, 3 इसमें है नहीं लेंगे, यानी इसका HCF क्या आ गया 2⁵2 यानी कि 4। हम पहले निकालते थे ना HCF छोटी क्लासेज में, ऐसे निकालते थे, तो HCF कितना आ गया 4 आ गया। अब LCM कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का इनटू में HCF ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यही है। तो दो नंबर कौन से थे भाई, 96 एंड 404। LCM तो हमको निकालना है किसका, 96 और 404 का। HCF कितना आ गया 4, अभी निकाला था HCF। तो LCM जब निकालेंगे तो LCM कितना आ गया भाई 96 और 404 का, 96 मल्टीप्लाई 404, ये 4 यानी डिवाइड में चला जाएगा ना, तो नीचे क्या आ गया 4, 4 से 4 1 जा 101 पे चला गया, यानी क्या आ गया 96 मल्टीप्लाई 101। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपके सामने ये 96 मल्टीप्लाई 101 है, आप इसको लिख सकते हो 96 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1। अब 96 के 100 से मल्टीप्लाई करो, 96 100 प्लस 96, क्योंकि 96 की 1 से करोगे, ठीक है, ये ब्रैकेट है भाई। तो कितना आ गया 96 यानी 9696। जो एलसीएम जो आया इन दो नंबर्स का वो क्या आया 9696। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने एचसीएफ निकाला वो तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, और एलसीएम जो निकाला वो इस मेथड से निकाला जो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, और इस क्वेश्चन में आपको दोबारा से रिपीट कर दिया। उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर मेथड का यूज करके, इन तीन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का आप करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 3 1 जा। इसके बाद 72 का आप करेंगे तो क्या आएगा 2 36 2 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 120 की, तो 120 का आप करेंगे 260 जा 230 215 3 5 जा 5 1 जा। क्लियर है बात। अब इसके लिखेंगे अलग अलग से। 6 का क्या आ गया 2 क्रॉस 3 आ गया, 72 का क्या आ गया 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 का पेयर है यानी 3 की पावर 2। इसके बाद 120 की अगर बात करें तो क्या आएगा 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते थे भाई? एलसीएम निकालते थे कि जो हाईएस्ट जो पावर है, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो पावर है उसको लेंगे हम। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर है उसको लेंगे, यानी अगर किसी एक नंबर में एक फैक्टर है तो उसको भी ले लेंगे साथ में। यानी देखो, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 3, इसको लेंगे। ठीक है, इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो क्या लेंगे? 3 की पावर 2 लेंगे। इसमें क्या है? 5 की पावर 1, इसमें 5 की पावर 0 है, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होगा? 1, जिसकी पावर 0 वो क्या होगा? 1 होगा ना। तो 5 की पावर क्या है? 0, इसमें क्या है? 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 क्या है? हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे। तो क्या आ गया? 2 की पावर 3 कितना आ गया? 8, 9, और ये 5 कितना आ गया? 360 आ गया। अब बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या करेंगे? जो तीनों में हो और हाईएस्ट हो, तीनों में हो हाईएस्ट हो। अब तीनों देखो, 2 इसमें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। अब तीनों में तो केवल 2 एक एक बार है ना, क्योंकि अगर मान लो 2 की पावर 2 ले लिया तो इसमें तो एक ही बार है, तो क्या लेंगे? केवल 2 लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो तीनों में हो केवल उसको लेंगे। क्लियर बात? जो तीनों में हो उसको लेंगे। अब 3 इसमें एक बार है, तो यहां से भी एक बार लेंगे और यहां से भी एक बार लेंगे, तो 2 3 जा कितना आ गया? 6 आ गया। यानी एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। 5 को लेंगे नहीं, क्योंकि 5 तीनों में नहीं है। एचसीएफ के केस में जिन नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं वो तीनों में, अगर जैसे हम 3 नंबर का निकाले, तीनों में वो फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 का निकाले तो दोनों में वो फैक्टर होना चाहिए। 4 का निकाले तो चारों में फैक्टर होना चाहिए। यानी जितने नंबर्स का हम एचसीएफ निकाले उन सभी में जब वो सेम फैक्टर होगा तभी उसको एचसीएफ मिलेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। क्लियर है बात? तो एलसीएम आ गया आपका 360 और एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है बात? तो ये आपका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन था एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड। अब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का 2 नंबर वाले केस में एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ 2 नंबर इनटू में एचसीएफ ऑफ बोथ 2 नंबर। लेकिन ये फॉर्मूला 3 के लिए वैलिड नहीं था, मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था। अब 3 के लिए फॉर्मूला भी तो होना चाहिए, तो 3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा अभी बताते हैं आपको। देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको 3 के लिए बताते हैं, या फिर मैं आपको अब नीचे ही नोट डाउन करवा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 2 3 जा और 3 1 जा। क्लियर है बात? यहां देखिएगा, अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है किसी 3 नंबर का, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। अगर आपको किसी 3 नंबर का एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे? उन तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनटू में एचसीएफ ऑफ उन तीनों नंबर का एचसीएफ। तीनों नंबर की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तीनों नंबर का एचसीएफ, और डिवाइड कर देंगे किससे? एचसीएफ ऑफ ए और बी के मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ बी कोमा सी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ सी कोमा ए। ये तो हो गया आपका एलसीएम निकालने का, कि किसी 3 नंबर का एलसीएम निकालना हो। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के केस में क्या लिखोगे? तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहां एचसीएफ की जगह क्या आ जाएगा? एलसीएम, तीनों नंबर का एलसीएम, डिवाइड में क्या आएगा? एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ बी कोमा सी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ सी कोमा ए।
यानी एलसीएम निकाल, अगर किसी 3 नंबर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आप इस मेथड से भी उसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप इसको अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं आपको अगर ये वैलिड करके दिखाऊं, आपको एलसीएम निकालना है किसी 3 नंबर का, तो 3 नंबर कौन कौन से थे भाई, 672 और 120। अब इनकी मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, 672 और 120 ये 3 ही नंबर थे ना। एचसीएफ क्या था तीनों नंबर का, 6 आया था, तो मल्टीप्लाई 6। अब डिवाइड में क्या भी, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, ए और बी क्या लिया हमने, 6 और 72। 6 और 72 में एचसीएफ क्या आएगा, 2 और 3 है ना, एक तो 2 है और एक 3 है, यानी एचसीएफ क्या आएगा इनका, 6 आएगा। अगर मैं एचसीएफ बात करूं बी कोमा सी की, बी और सी कौन से नंबर थे, 72 और 120, इसमें एचसीएफ क्या आएगा, 2 की पावर 3, 8 और 8 3 जा 24, तो कितना आ गया, 24। इसके बाद बात करूं मैं एचसीएफ ऑफ सी कोमा ए की, यानी 120 और 6 की, तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 24 5 जा कट जाएगा पूरा, ये 6 से 6 कट गया इस 6 से ये 6 कट गया, तो कितना आ गया, 72 5 जा 360। और एलसीएम देखो हमारा यहाँ से कितना आया था, 360 आया था। तो इस तरीके से आप क्या है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिए, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें ये हेल्पफुल होगा। क्लियर है बात। बाकी जो चांसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बोथ 2 नंबर्स इनटू में एलसीएम ऑफ बोथ 2 नंबर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर जो हमारा यहाँ तक था, आगे के जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 के जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चन जो आपको करवाएंगे एनसीईआरटी के, उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।